सवालों का विश्लेषण करेंगे जिस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया है। चौंकाने वाली बात इसलिए है कि जो केस भ्रष्टाचार को लेकर 10 साल से राजनीतिक हो हल्ले का आधार बना हो, चुनावी मुद्दा बना हो, जिसमें 7 साल से ट्रायल चल रहा हो, देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे सख्त कार्रवाई करने वाला फैसला दिया हो, उस केस में आखिरकार सब बरी हो गए। कुछ भी साबित नहीं हो सका। ये तक साबित नहीं कर सके कि इसे भ्रष्टाचार का मामला कहें भी या नहीं कहें। जो आरोपी दोष मुक्त हुए हैं उनके लिए इससे बड़ी खुशी का दिन नहीं है, और यह होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक वो कानून की नजर में बेगुनाह ही है। भले ही जनमत कुछ भी करता रहे, नेता कुछ भी कहते रहे, लेकिन 2G केस में सब आरोपियों को बरी करने वाले फैसले के बाद सवाल तो यह है कि यह खुशियां मनाने का दिन है या देश के सिस्टम के लिए आत्मचिंतन वाला दिन। क्योंकि जनता के लिए मैसेज यही है कि एक तो बड़े घपले साबित नहीं हो पाएंगे कि वो घपले हैं, घपला साबित हो भी जाए तो यह साबित नहीं हो पाएगा कि घपला किसने किया। भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ राजनीतिक हो हल्ला होता है। नेता भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ राजनीतिक फायदे की तरफ देखते हैं। जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं, कोर्ट रूम में जाकर घुटने टेक देती हैं। इसीलिए आज 2G केस में फैसला सुनाने वाले जज ने एक बड़ी बात कही है जो सबसे पहले आपको बताना जरूरी है। जज OP सैनी ने फैसला देते हुए कहा कि मैं ये बात भी जोड़ देता हूं कि पिछले 7 साल से काम के हर दिन, गर्मी की छुट्टियों में भी मैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट में बैठा इस बात का इंतजार करता रहा कि कोई तो कुछ सबूत लेकर आएगा जो कानून की नजर में स्वीकार्य होंगे, लेकिन सब बेकार गया। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आया। इससे पता चलता है कि सब उस जनमत से चल रहे थे जो अफवाहों और अटकलों से बनी थी। कुछ भी हो, कानूनी प्रक्रियाओं 2011 में ये राजा को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। CBI ने 2011 में राजा और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की। 2011 से इस केस का ट्रायल स्पेशल CBI कोर्ट में चल रहा था। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम के दिए गए सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। अब ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 2G केस ऐसा मामला था जिसमें बड़े पावरफुल लोग फंसे थे, लेकिन आखिर में सब छूट गए। जज ने तो आज फैसले में ही कह दिया कि एक भी ठीक ढंग का सबूत नहीं आया जिससे किसी को दोषी ठहराया जाए। इस केस में CBI, ED जैसे देश की बड़ी जांच एजेंसियां लगी थी, जिनके लिए आज शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ जांच एजेंसियों पर ही उठते। 2G जैसे केस राजनीतिक कीमत भी लेकर आते हैं, इसीलिए